नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर लिली के फूलों के साथ। और बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे बहन भाइयों के घर ये लिली के फूल इस वक्त खिले हुए होंगे, क्योंकि इस वाली लिली का स्प्रिंग सीजन में ही खिलने का टाइम है दोस्तों। तो कई बार मुझसे कमेंट्स में लोग पूछ भी लेते हैं कि लिली का कौन सा टाइम होता है खिलने का। तो दोस्तों, लिली की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। कुछ विंटर में खिलती हैं, कुछ इस मौसम में खिलती हैं, कुछ गर्मियों में और कुछ बारिश में खिलती हैं। लेकिन आज का हमारा पौधा दोस्तों ये है, इसे बोलते हैं सुख शांति का पौधा। मुझे नहीं पता आपके वहां क्या बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नर्सरी में इसको सुख शांति बोलते हैं। और कहते हैं कि वाकई में बहुत अच्छा होता है इसको घर में लगाना। और पौधे तो वैसे ही दोस्तों सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अगर कोई किसी पौधे के बारे में ज्यादा अच्छा बता दे तो बिल्कुल हमें वो लगा लेना चाहिए। तो कहते हैं इससे काफी पॉजिटिविटी घर की बढ़ जाती है और घर में एक शांत सा वातावरण बना रहता है। शायद इस वजह से इसका नाम सुख शांति का प्लांट रखा होगा। तो मैं ये पोट खाली था और इसमें ही लगाना था मैंने इसको, और रात को बारिश हुई थी तो मिट्टी भी अपनी गिल्ली है। तो मेरे कमेंटेटर का काफी टाइम से इस प्लांट के बारे में लगाने का रिक्वेस्ट आई हुई थी, और मैं जब वीडियो बनाती थी मैं भूल भी जाती थी। लेकिन जैसा कि मेरी आदत तो आपको पता ही है, एक पौधा मेरे से कभी नहीं लगता। तो इसके साथ मैं दोस्तों ये येलो ट्रम्पेट वाइन भी लगा दूंगी। तो हमारा पूरा का पूरा जो ये हमारा पोट है ये अपना कवर हो जाएगा। तो आइए चलिए लगाते हैं इसको। तो दोस्तों, मेरे पास काफी सारे प्लांट थे इसके, मैं इकट्ठे लेके आई थी नवरात्रों में। जिसका भी जो भी ऑर्डर आता था मैं उसके साथ में ये कुछ प्लांट में लेके आई थी। गुलाब के भी लेके आई थी, ये भी थे, एक दो और थे तुलसा वगैरह के। तो नवरात्रों में जो मैंने स्कीम चलाई थी हर ऑर्डर के साथ प्लांट फ्री देने की, उसमें से ही बचा हुआ था ये। अब दो तीन बचे हुए हैं, तो बस मैं इनको निकाल लेती हूँ उसमें से। वही पौधा है ये, तो अच्छा है मैं भी लगा लूंगी एक अपना, और आपके साथ भी वीडियो शेयर हो जाएगी। और नर्सरी में आप पता कर लें, पता नहीं आपके वहां क्या बोल लेंगे इसको, लेकिन हमारे यहाँ सुख शांति बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ज्यादा कई बार आप बोल देते हो मेरे को, तो मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आप बोल देते हो रेट ज्यादा है, ये है। तो मैं बार बार ही कहती हूँ कि ऑनलाइन पे दोस्तों रेट ज्यादा ही पड़ते हैं। जिनकी वेबसाइट होती है, जो पूरा काम सिस्टम के साथ करते हैं, उन्हें बहुत सारे टैक्सेस जो है पे करने पड़ते हैं। पैकेजिंग का भी काफी खर्चा आ जाता है। और कोरियर का दोस्तों हर पैकेजिंग के लिए आपसे अलग नहीं लिया जा सकता। एक लिमिटेड सी अमाउंट रखी जाती है, भले ही कोरियर वाले को ज्यादा भी देना पड़े, लेकिन आपसे एक लिमिटेड अमाउंट ही ली जाती है। तो कई बार दूरी का भी फर्क पड़ जाता है कोरियर के लिए। तो काफी सारी बातें मायने रखती हैं। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हो, मैं नहीं किसी से ही मंगाते हो, तो ज्यादातर आपको अपने आसपास ही ट्राई करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी एक ग्राउंड सा भी बन जाता है अपने प्लांट्स लेने के लिए। जो भी नर्सरी वाला होगा फिर आपके साथ वो अच्छे से कोऑपरेट करेगा और आपको अच्छे रेट्स पे वो प्लांट देना शुरू कर देगा। तो बस आपने भी दोस्तों कोई भी प्लांट लगाएं, इसी तरह से आपने थोड़ी सी मिट्टी उसकी खोल लेनी है, ताकि जो इसकी जड़ें हैं वो जिस मिट्टी में हम लगा रहे हैं उसमें उसका कांटेक्ट अच्छे से बन पाए और उसमें फैलने के लिए वो जड़ें अच्छे से तैयार हो जाए। तो गिल्ला तो ये रात को जैसे बारिश हुई है हुआ ही हुआ है, आप देख रहे हैं कितना गिल्ला गिल्ला सा लग रहा है। तो पानी देने की तो खैर जरूरत नहीं है, अपना सीधा ही प्लांट लगा देंगे, क्योंकि वो जो प्लांट लगाना है उसकी भी मिट्टी पूरी अच्छी गिल्ली है और ये अपना गमला भी गिल्ला हो रहा है। तो बस थोड़ी सी मिट्टी निकाल देते हैं और अपना दोनों पौधे लगा देंगे। और ये कुछ बादाम के छिलके साइड में किचन में रखे हुए थे, मैं ले आई थी। मैंने कहा चल इसको इससे ढक दूंगी, मल्चिंग भी हो जाएगी इसकी। तो गर्मी है, जरूरी नहीं अब रोज बारिश होगी, होगी एक आध बार कभी कभी, लेकिन धूप तो फिर पड़नी है, उससे भी अपने पौधों को बचाना है। तो मल्चिंग करनी बहुत जरूरी है। कुछ भी आपके पास ड्राई लीव्स रखी हो, कुछ भी रखा हो,
तो बस ऐसे खोल के इसको, और ये गमला हमारा तैयार था ही, अच्छी सी मिट्टी बनी हुई थी इसमें, खाद वाली क्या थी, बस नीचे मैंने अपने गार्डन की पत्तियां पीछे की जो है नीम की, वो नीचे डाल के बस ऊपर से ये रेत मिली मिट्टी डाल रखी थी, और थोड़ा सा शायद कंपोस्ट मिला रखा है, काला काला सा लग रहा है जो, बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो बस थोड़ी सी मैं जड़ इसकी खोल लेती हूँ और इनको दोनों को लगा देती हूँ, और खूब अच्छे से चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी आदत ही है एक साथ 2-4 पौधे गमले में लगाने की। अकेला पौधा दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक तो आपने इसे ट्रांसफर किया और ऊपर से अकेला छोड़ दिया, तो मुझे लगता है कभी ये बुरा मान जाए या इसको बुरा लगे कि मैं अकेला छोड़ दिया इन्होंने, जैसे किसी बच्चे को सजा सी दे दी हो अकेला बैठने की। तो बस ये दोनों अपनी दोस्ती कर लेंगे और अपना आराम से चलेंगे दोनों, जो भी इनके बारे में कन्वर्सेशन होती होगी आपस में। तो लो जी, और ये मैंने जो आपको पनीरी दिखाई थी ना कोसमोस की और जीनिया की, तैयार हो गई है, तो उसमें जो थोड़ी सी मैच्योर थी मैं निकाल ली, वो भी लगा देती हूँ, तो फूल भी खिलेंगे फिर गर्मियों वाले। और बारिश के पानी से वैसी मिट्टी गिल्ली हो रही है, बारिश का पानी वैसे ही अच्छा होता है, अच्छे से सेट भी हो जाएगी ये। तो बस थोड़ा सा आपको आइडिया भी मिल जाएगा पनीरी कैसे लगाते हैं। बस किसी भी चीज़ से होल करो और आराम से उस प्लांट को रख दो और ऊपर से मिट्टी ढक दो, बस खत्म। ये ब्रश मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, बस ये अपना गार्डनिंग में भी यूज हो जाते हैं, और इनसे बहुत जल्दी से आप इस तरह की कोई भी चीज़ लगानी हो पतली पतली सी जिसकी स्टेम हो, तो बस उतना ही गड्ढा होता है जितने कि आपने प्लांट को लगाने के लिए चाहिए। देखो कितने आराम से लग जाते हैं ना, एक हल्का सा होल बनाया और इससे कवर कर दिया, आपके हाथ भी नहीं गंदे होंगे। बस अब ये सारे मिलजुल के चलेंगे, ये फूलों वाले, इनमें फूल खिलेंगे, सुख शांति से सुख शांति बनी रहेगी, और हमारी जो वाइन है वो ऊपर चढ़ती चली जाएगी। और ये बस मैं इससे बादाम के छिलकों से इसकी मल्चिंग कर देती हूँ। तो सुबह सुबह तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों गार्डनिंग का काम करके, है ना, फिर तो अंदर जाना ही होता है, ये छोटी छोटी चीजें करके घर की बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे लिए दोस्तों कोई बिल्कुल अलग काम नहीं है, कई बार लोग पूछते हैं आपको कैसे टाइम लगता है, तो जैसे मैं अंदर खाना बनाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, उसी तरह से प्लांट्स की देखरेख का काम भी मेरा डेली का रूटीन है, तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो मेरा सारा डिवाइड हुआ हुआ टाइम होता है, कितना मैंने घर को देना है, कितना गार्डन को देना है, और सब ये मेरा मिला जुला काम है डेली का। किसी दिन तबीयत वगैरह खराब हो, कहीं जाना हो तो इमरजेंसी में तो अलग बात है, नहीं तो मेरा डेली का यही रूटीन रहता है ऑलमोस्ट। तो लो जी, लग गया ये अपना, एक पौधा तो नहीं कहेंगे, अन सारे लग गए। तो बस अब इनको मैं रख दूंगी, अभी बारिश के बाद जो धूप निकलती है वो अच्छी लग रही है। तो बस दोस्तों ऐसे ही पेड़ पौधे लगाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।